संत तो मरे हुए को जीवित करता है। आज से मैं एक दृष्टांत सुनाया करता हूं प्रत्येक कथा में। आज से 550 साल पहले हमारे देश में सती प्रथा हुआ करती। हमारे देश में क्या हुआ करती थी? सती प्रथा। अच्छा, पुराने बुजुर्ग लोग कुछ बैठे हैं, हमारे वयोवृद्ध सम्मानीय लोग बैठे हैं, बताइए किस किस को पता है कि हमारे देश में सती प्रथा हुआ करती? अगर कोई भगवान न करे किसी बहन का पति अगर खत्म हो जाए तो उस बहन को सती होना पड़ता था कि नहीं? ऐसी व्यवस्था थी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। एक बहन की शादी हुई और शादी के 4 दिन बाद उसका पति इस दुनिया से चला गया। मैं आपको सत्य घटना सुना रहा हूं। एक बहन, अब सोचिए उस बहन पे क्या गुजरेगी जिसने जीवन में प्रवेश किया और उसका पति इस दुनिया से चला गया। मैं तो ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूं ऐसा किसी बहन के साथ ना हो, लेकिन होने को कौन रोक सकता है? ये कोई दृष्टांत नहीं है, ये कोई कहानी नहीं है, ये सत्य घटना है। उस बहन का पति समाप्त हो गया, शरीर पूरा हो गया, बहन रो रही है, बिलख रही है। जिसके शादी को 4 दिन हुए पति दुनिया से चला जाए, उस बहन पे क्या गुजरेगा? पति शमशान घाट पर पहुंच गया। बनारस में एक राजा हरिश्चंद्र घाट है, मणिकर्णिका घाट जिसे आज कहते हैं, वहां पर पति पहुंच गया जलने के लिए। आज अगर आप जाओगे ना तो वहां पर हजारों लाशें जलती हैं। कहते काशी में मरने से मोक्ष होता है, मोक्ष मिलता है। उसका पति, उसकी लाश काशी के घाट पर पहुंच गई। बहन की डोली सजाई गई, 16 श्रृंगार करवाया गया सती के। बहन डोली में बैठी, डोली ले जाने वाले जाने लगे। रास्ते में एक बरगद का वृक्ष था, उसके नीचे एक संत बैठे। उसके नीचे एक संत बैठा हुआ था। उस बहन ने जीवन में सुन रखा था कि अगर संत का दर्शन हो जाता है तो जीवन सफल हो जाता है। उसने सोचा मेरी तो अंतिम यात्रा है, क्यों ना मैं संत का दर्शन कर लूं, मेरी अंतिम यात्रा सफल हो जाएगी। वो बहन डोली से नीचे उतरी। डोली ले जाने वाले से कहा कि थोड़ा 5 मिनट का मुझे काम है, आप उतारिए। डोली के नीचे आई, कुछ दूर पर वो संत बैठा था, वो पहुंची, संत के चरणों पर माथा रख करके प्रणाम किया। और जैसे ही संत के चरणे पर माथा रखा, और ध्यान देना आजकल लोगों को प्रणाम करने में संकोच लगता है, और अगर प्रणाम करेंगे भी तो कैसे? एक हाथ से कर लेंगे, और एक हाथ से कहां का करेंगे? पैरों का नहीं, घूंटे का प्रणाम करेंगे। घूंटों में कौन सी लाइट लगी है? कौन सा करंट मिल जाएगा? बोले वृंदावन बिहारी लाल की। माताओं बहनों भाइयों ध्यान देना, अगर किसी को प्रणाम कर रहे हैं तो कहां करना चाहिए? पैरों में प्रणाम करना चाहिए। उस बहन ने अपना माथा संत के चरण में रखा। और ध्यान देना, जब किसी के चरणों पर अपना माथा रखोगे तो उसकी आध्यात्मिक शक्ति आपको प्राप्त होगी। इसलिए हमारे संतों को लोग लेट के प्रणाम करते हैं।
साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं, क्योंकि उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा आपको प्राप्त होती है। उस बहन ने क्या किया पता है? जैसे ही प्रणाम किया तो संत के ध्यान में बैठे हुए संत थे, मुख से निकल गया सौभाग्यवती भवा। रोने लगी, बाबा ये कौन सा आशीर्वाद दे दिया? जिसका पति शमशान घाट पर पहुंच गया है उसके लिए आप सौभाग्यवती भवा का वरदान दे रहे हैं। बिलक बिलक के जब रोने लगी तो संत की निद्रा टूटी, संत का ध्यान अवस्था टूटी। और सामने जब ध्यान अवस्था टूटी और देखा तो एक बहन रो रही है, बिलख रही है। बोले बेटी क्या हो गया? वो संत कौन थे? वो संत गोस्वामी तुलसीदास जी थे। संत गोस्वामी तुलसीदास जी थे। बोले बेटी रोने का क्या कारण क्या है? वो बहन कितनी समझदार होगी। कहले महाराज मैं इसलिए नहीं रो रही हूं कि मेरा पति मर गया, मैं रो तो इसलिए रही हूं कि एक संत ने वचन निकाला है, अगर ये वचन मिथ्या हो जाएगा तो संसार में संतों से विश्वास उड़ जाएगा। मैं इसलिए रो रही हूं कि आपने मुझे सौभाग्यवती भवा का वरदान दे दिया। जिसका पति शमशान घाट पर कुछ ही समय में जल जाएगा और उसके लिए आप सौभाग्यवती भवा का वरदान दे रहे हैं। वो स्वामी तुलसीदास जी ध्यान में पुनः बैठ गए। बोले बेटी मैं कौन होता हूं ध्यान में कुछ निकालने वाला? जो ध्यान में निकालने वाला है कोई, वो तो कोई और है। ध्यान में बैठ करके कहा, हे प्रभु जो आपने वचन निकाले हैं उन वचनों को सत्य करिए। इतना कहा और वहां पर शमशान घाट पर उसका पति उठ के खड़ा हो गया। संत वचन पलटे नहीं, पलट जात ब्रह्मा। संत का वचन मिथ्या नहीं होता है, लेकिन संत होना चाहिए।